केंद्र की मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का बड़ा फैसला लिया, जिसे मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। विपक्ष के साथ साथ सरकार में शामिल कुछ दलों ने भी जातिगत जनगणना की मांग की थी, जिसे शामिल थी अपना दल एस की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल। उन्होंने जी मीडिया से खास बातचीत में कहा कि सामाजिक न्याय की दिशा में उठाया गया ये बड़ा कदम है। उन्होंने ये भी कहा कि ये फैसला राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि सरकार का जनता के प्रति जो कमिटमेंट है उसके लिए लिया गया है। नमस्कार, मैं कुंदन जमयार। मोदी सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। ये मास्टर स्ट्रोक है जातिगत जनगणना पर, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री और अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल जी मौजूद हैं, जो ये डिमांड बहुत लंबे वक्त से करती रही हैं। अनुप्रिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया में। आप जो सत्ता में रहते हुए, सत्ता के साथ रहते हुए जो डिमांड कर रही थी, वो डिमांड आपकी पूरी हुई? मुझे बहुत खुशी है और पूरा अपना दल ऐसा आभारी है माननीय प्रधानमंत्री जी का। उन्होंने ये ऐतिहासिक फैसला लिया वंचित वर्ग के हित में। हमारी पार्टी अपने गठन के समय से ही लगातार इसकी मांग करती आई है और मैंने स्वयं इस विषय को संसद में कई बार उठाया है। और मुझे खुशी है कि सामाजिक न्याय के अन्य विषयों के समान ही इस विषय को भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा महत्व दिया और इस संबंध में एक बड़ा फैसला हमारी सरकार ने किया है। आपका मकसद था कि सामाजिक न्याय हो जातिगत जनगणना के बाद। आपको लगता है इस फैसले के बाद वो होगा आने वाले वक्त में? बिल्कुल होगा। देखिए, ये पहला जरूरी कदम था। ये कास्ट सेंसस की मांग कोई नई नहीं है, बल्कि वर्षों से देश में उठती आई है। दुर्भाग्य की बात है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी इस मांग के प्रति कोई संजीदगी नहीं दिखाई, लेकिन हमारी सरकार का एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि ऐसे जो भी विषय हैं जो वंचित वर्गों के हक अधिकार से जुड़े हैं, उस पर सरकार संवेदनशील रही है और इसी क्रम में हमारी सरकार ने कास्ट सेंसस का ये फैसला किया। अनुप्रिया जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि ये जीत किसकी है? सामाजिक न्याय की लड़ाई आप लड़ती रही, लेकिन विपक्ष भी इस लड़ाई को लड़ता रहा पिछले कुछ सालों से। अब जब ये फैसला मोदी गवर्नमेंट ने लिया है, तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि हमारे दबाव की जीत है। तो राहुल गांधी, विपक्ष और अखिलेश यादव के दबाव की जीत है, या आप सत्ता में रहते हुए इसकी मांग लंबे वक्त से करती रही, उसकी जीत है? अरे, मुझे हंसी आती है जब लोग ऐसी दलीलें देते हैं। दबाव किसका? उन लोगों का जिन्होंने कभी कोई कमिटमेंट दिखाया ही नहीं, उन लोगों का जो शासन सत्ता का सुख भोगते रहे लेकिन कभी भी कास्ट सेंसस का निर्णय नहीं लिया, उनका दबाव होगा। या हमारे जैसी पार्टियां जो निरंतर सत्ता में रहकर भी इन विषयों को उठा रही हैं और हमारी सरकार के मुखिया इन विषयों को हल कर रहे हैं। क्या आपने जनता को मूर्ख समझा है? जनता बहुत जागरूक है, बहुत समझदार है। उसे अंतर दिखता है, निर्णय कौन ले रहा है, निर्णय को कौन टाल रहा है। दो ही बातें होती हैं, या तो हाँ या ना, बीच की कोई स्थिति नहीं होती है। और हमारी सरकार ने स्थिति साफ रखी है। हमें जब एक बार मौका मिला देश में सेंसस करने का, तो हमने कास्ट सेंसस को भी उसके साथ जोड़ा। यूपीए को, कांग्रेस को तो कई बार मौका मिला, 51, 1951, 61, 71, 81, 2011 कई मौके आए सेंसस एक्सरसाइज कराने के। क्यों कास्ट सेंसस नहीं कराया? लेकिन हमें मौका मिला है, हम कराएंगे। और कांग्रेस जैसा सेंसस नहीं कराएंगे कि उसके आंकड़े ना हम दिखा पाए कि क्या है। हम ऐसा सेंसस कराएंगे कि जिसमें ट्रांसपेरेंसी होगी, जिसमें हमारे पास ऑथेंटिक आंकड़े क्लैरिटी के साथ निकल के आएंगे। तो हमारी इंटेंट क्लियर है, इसलिए काम भी बिल्कुल साफ होगा। अनुप्रिया जी, राहुल गांधी ने कहा कि अच्छी बात है, हम सरकार के इस फैसले के साथ है, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई टाइमलाइन बता दीजिए। टाइमलाइन क्या है, कब तक आप इसे पूरा करेंगे? तो आप चूंकि एक जिम्मेदार पद पर हैं, सरकार में मौजूद हैं, तो क्या राहुल गांधी कोई टाइमलाइन बताना चाहती हैं आप? हाँ, उनकी तरह 6 दशक नहीं लगेंगे। उन्हें 6 दशक लग गए फिर भी कुछ नहीं कर पाए, हमें 6 दशक नहीं लगेंगे। हमारी सरकार ने बहुत जल्द ये फैसला किया है कि हम सेंसस करवाएंगे, सेंसस के साथ कास्ट सेंसस करवाएंगे, और कब कराएंगे इसकी घोषणा भी बहुत जल्दी हो जाएगी। अनुप्रिया जी, बाकी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक और पूर्वांचल स्पेसिफिक मैं सवाल पूछना चाहता हूं। चूंकि आप वहां से आती हैं, वहां की बड़ी नेता हैं, आपकी भागीदारी उत्तर प्रदेश के सत्ता में भी है और केंद्र में भी है। पॉलिटिकली देखें, सच्चाई से मैं जानना चाहता हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश तक इस फैसले का कितना फायदा 2027 में आप लोगों को मिलने जा रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पे वंचित वर्गों की बहुत बड़ी आबादी है। खास तौर से
ओबीसी वर्गों की 52% के करीब आबादी है, ये अनुमानित आंकड़ा है। लेकिन सिर्फ उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आप इसको मत देखिए, पूरे देश के अंदर जो ओबीसी समुदाय है, जो ओबीसी जातियां हैं, उनकी एक बड़ी आबादी है। और इतने वर्षों से लगातार हम केवल आबादी के अनुमान पे चल रहे हैं, हमारे पास कोई अपडेटेड डेटा है ही नहीं। सरकार जो नीतियां बनाती है, सरकार जो भी फैसले करती है, जो भी पॉलिसीज बनाती है, वो कहीं ना कहीं पुराने डेटा पर आधारित है। तो एक बड़ा वर्ग है और हम सब समाज जीवन में रहते हैं, हमें पता है कि एक बहुत बड़ी आबादी है, उसके आंकड़े सामने आएंगे तो निश्चित रूप से सरकार की नीतियां भी बेहतर होंगी और एक बड़ा वर्ग जो पूरे देश में है इससे लाभान्वित होगा। तो केवल उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में इसे मत देखिए। ये सच है कि उत्तर प्रदेश बड़ी संख्या में ओबीसी आबादी वाला राज्य है, SC/ST की आबादी भी वहां पर 22.5% है, लेकिन पूरे देश के परिपेक्ष्य में इसे फैसले को देखिए। और हम देश हित के बारे में सोचकर फैसला लेते हैं, कोई एक राज्य ही महत्वपूर्ण नहीं है, हर राज्य देश को बनाता है, हर राज्य महत्वपूर्ण है। पॉलिटिकल कंपल्शन था क्या आप लोगों के लिए? मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं जल्दी से, चूंकि आपको निकलना है, मैं इसलिए पूछना चाहता हूं क्योंकि अभी जो लोकसभा चुनाव हुए, दो मुद्दा था विपक्ष के पास, एक संविधान खतरे में है और जातिगत जनगणना की मांग हो रही थी। दोनों ऐसे मुद्दे थे, क्या उसमें जो झटका लगा कि आपको नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू का आप लोगों की सरकार की जरूरत पड़ गई, इसलिए ये पॉलिटिकल कंपल्शन था ये फैसला लेना? कंपल्शन नहीं है, कमिटमेंट है। ये सरकार कंपल्शन के फंडे पे नहीं चलती, हम कमिटमेंट के मंत्र पर चलते हैं। और नीतीश कुमार जी हो, नायडू साहब हो, देखिए एनडीए अलायंस प्री पोल अलायंस है, ये पोस्ट पोल अलायंस नहीं है कि हमने सरकार बनाने के लिए किसी नए साथी को जोड़ लिया। हम तो सब साथ मिलकर चुनाव लड़े थे जी। चुनाव में कभी कभी ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एनडीए को बहुमत मिला है। चुनाव एनडीए ने लड़ा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अनुप्रिया पटेल जी, आखिरी सवाल मैं जानना चाहता हूं कि देश इंतजार कर रहा है, फैसला तो हो गया है, उसका रिजल्ट का इंतजार देश कर, चूंकि आप सत्ता में है, सरकार बैठी, हालांकि उसे रिवील करना बहुत मुश्किल है, लेकिन कितना जल्दी पहलगाम हमले का हम जो दर्द है, चूंकि उत्तर प्रदेश के परिवार ने भी झेला है, कानपुर के परिवार ने झेला है, शुभम द्विवेदी को हमने खोया है, तो कितना जल्दी हमें उस दर्द पर मरहम लगता हुआ दिखेगा? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, आतंकवाद के सामने भारत ने ना कभी घुटने टेके हैं, न टेकेगा। और प्रधानमंत्री ने बड़े कड़े शब्दों में देश को संदेश दिया है कि आतंकियों को और उनके आकाओं को हम दुनिया के किसी कोने से भी ढूंढ कर लाएंगे और उन्हें उनकी कल्पना से बड़ी सजा देने का हम काम करेंगे। ये घटना किसी भी कीमत पर हमें स्वीकार नहीं है। आतंकवाद के साथ किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं है। भारत बहुत कड़ी कार्रवाई करेगा। देश की जनता को यह भरोसा है। समय का इंतजार कीजिए।